हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद वर्षा। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, सिल्वर एटम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स दैट इज़ 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जो D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसका, वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्यों हमने जो सिल्वर है उसको क्यों बोला है हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज इट हैज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स वन ऑफ इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज़ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज़ Ag+2 दैट इज़ D9। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। सबसे पहले आता है मेटालिक कैरेक्टर। इन जनरल all transition elements are typical metal such as high tensile strength, ductile, malleable, high thermal and electrical conductivity and metallic luster। ठीक है, इनमें एक्सेप्शंस है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है, एंड मैग्नीज। ये जो चार एलिमेंट्स है, एक्सेप्ट ऑल दीज हैव वन और मोर मेटेलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 3D 4D और 5D सीरीज़, ये किस किस पैकिंग में एग्जिस्ट करते हैं वो सब लिखा हुआ है। इनमें जो मैग्नीज़ है, मैग्नीज़, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है, ये मैंने गलती से कैडमियम की जगह AU लिख दिया। ठीक है, आप इसको कैडमियम कर लेना। जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैग्नीज़, ये जो है टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे HCP स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, BCC स्टैंड्स फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, एंड CCP स्टैंड्स फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, और X जो है यहाँ पे टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। ये NCERT से मैंने एज इट इज़ उठा के लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है, एंड ऑल्सो हैव लो वॉलेटिलिटी। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, देर इज़ एन involvement of n-1d electrons in addition to ns electrons in the interatomic metallic bonding। ठीक है, इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग है। यहाँ पे इंट्रा एटॉमिक होती है विद इन द मेटल, ठीक है, और इंटर एटॉमिक होती है दूसरे मेटल के साथ। ठीक है, मतलब एक और मेटल का जो एक और एटम जो है उसके साथ, इंटर मतलब बाहर की जो बॉन्डिंग होती है उसको इंटर बोलते हैं, और विद इन द मॉलिक्यूल जो होती है वो होती है इंट्रा एटॉमिक। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल्सो देर इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बढ़ जाते हैं उस वजह से क्या होता है, इंटर एटॉमिक जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, और जनरल ट्रेंड क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एवरी ट्रांजिशन सीरीज राइजेज टू मैक्सिमम अप टू D5। ठीक है, एक्सेप्ट मैग्नीज एंड टेक्नीशियम एंड फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। ठीक है, और इनका जो है वो जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो इनमें क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इनमें स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसके एग्जाम्पल है क्रोमियम, मॉलिबेडनम और टंगस्टन। इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 4D और 5D सीरीज़ जो होती है उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो 3D सीरीज़ से ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 3D टू 4D एंड 4D टू 5D सीरीज़, साइज़ इंक्रीज़ होता है, और साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से हैवी मेटल्स हैव मच मोर चांसेस ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो हैवी मेटल्स में ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इसका फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, ऑन मूविंग फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं जब हम, क्या होता है, साइज़ डिक्रीज़ होता है। मतलब साइज़ डिक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है, सो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज़। साइज़ अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम जो है एटॉमिक साइज़ वो भी डिक्रीज़ होगा। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है और मास इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि डेंसिटी जो है वो एज अ रिजल्ट डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सो अक्रॉस पीरियड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्या होगा,
डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो मैंने नीचे ट्रेंड लिखा हुआ है, स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर तक क्या होगा, जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, मतलब इक्वल टू जो ये लगाया हुआ है सिंबल, ये इसलिए लगाया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट होगी, ठीक है। या तो बड़ी होगी, मतलब या तो ज़्यादा होगी, या फिर अप्रॉक्स इक्वल होगी, ठीक है। और लास्ट में जाके जिंक जो है उसकी कम हो जाएगी, लो डेंसिटी, बिकॉज ऑफ लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि इसमें D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। शेल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, और वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अलॉन्ग पीरियड फ्रॉम ऑन मूविंग फ्रॉम 3D टू 4D एंड 4D टू 5D क्या होगा, डेंसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब इसमें डेंसिटी इंक्रीज़ क्यों हो रही है, जबकि टॉप टू बॉटम जाते हैं जब हम तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, साइज़ जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, जिनको हम केमिकल ट्विंस बोलते हैं। इस वजह से क्या होगा, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसमें क्या होगा, मैक्सिमम डेंसिटी जो होगी वो इरिडियम की होगी, और ऑस्मियम की भी नियर अबाउट इरिडियम की ही होगी, ठीक है। मतलब इसमें मैंने जो लास्ट लेक्चर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई थी उसमें बताया था कि थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है इनमें, पॉइंट्स का ही डिफरेंस होता है इनकी डेंसिटी में, इरिडियम की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें क्या है, हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए मेटल्स ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो आई पी भी क्या होगा, ज़्यादा हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट है द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर हाई बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दैट इज N-1 D10 एंड NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N-1 D एंड NS ऑर्बिटल, डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें जो है क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और बाकी जो मैंने ब्रैकेट में बनाया हुआ है वो सारे क्या हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सब के, ठीक है। और स्कैनेडियम और जिंक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर हम बताएं, मैंने क्वेश्चंस में भी करवाया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे कौन से हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, वो तो है स्कैनेडियम, और डी ब्लॉक अगर पूछे तो स्कैनेडियम और जिंक दोनों होंगे, ठीक है। बाकी ये सारे इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो आप ये सब याद कर लेना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलती हूँ। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।